ये क्वेश्चन आपका वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। ये इस बार बोर्ड में जरूर पूछा जाएगा, क्योंकि जब भी पेपर का सेट बनता है तो ये हर सेट में एक इस टाइप का क्वेश्चन जरूर रहता है। ये बस यहाँ √3 है तो कहीं √2 हो जाएगा, कहीं √5 हो जाएगा, लेकिन इस टाइप का क्वेश्चन जरूर बनता है। तो आपको अच्छे से इस सवाल को देखना है और तैयार करके अपने नोट्स में नोट डाउन कर लेना है और इसको बार बार रिवाइज करते रहना है जब तक आपका बोर्ड एग्जाम पेपर ना हो जाए। इसको आप अच्छे से करिएगा। चलिए आइए देखते हैं, सॉल्व करते हैं। तो ये सवाल कह रहा है सिद्ध करना है कि √3 एक अपरिमेय संख्या है, यानी √3 जो है क्या है, एक अपरिमेय संख्या है। तो सबसे पहले लिखेंगे माना अपोजिट मानेंगे, लिखेंगे माना √3 एक परिमेय संख्या है। क्या मानेंगे? परिमेय संख्या है। परिमेय संख्या है, वो कह रहा है परिमेय, हम मानेंगे इसको परिमेय। तब लिखेंगे तब a/b बराबर √3, इसको मान लिया। तब a/b बराबर √3 लिखेंगे जहां a और b सहभाज्य संख्या है, सहभाज्य गुणनखंड है या संख्या है। तब क्या करेंगे? तब इनको हम करेंगे क्रॉस गुणा करने के लिए, लिखेंगे a/b बराबर √3 और क्रॉस गुणा कर देंगे। तो जब क्रॉस गुणा करेंगे तो a कन्नम हो जाएगा a और √3 कन्नम b हो जाएगा, तो क्या होगा √3b। यहां लिखेंगे दोनों पक्षों में वर्ग करने पर, क्या लिखेंगे? दोनों पक्षों में वर्ग करने पर। तो आप आराम से इन दोनों पक्षों का क्या कर देंगे? वर्ग कर देना। तो क्या बनेगा? a² √3 का स्क्वायर करेंगे तो क्या आएगा? 3, b का स्क्वायर करेंगे b²। कोई भी संख्या अगर रूट में होती है तो इसका अगर हम स्क्वायर करते हैं तो क्या हो जाता है? रूट हट जाता है। तो हमने √3 का स्क्वायर किया, कितना आ गया? 3। अब ये 3 इसके गुणे में, इसको इसके नीचे भेज दो। ये 3 इसके गुणे में है, इसको इसके नीचे भेज दो। तो क्या बनेगा? a²/3 बराबर b²। इसको बना के समीकरण 1 छोड़ के देखेंगे क्या करना है। छोड़ा। अब लिखेंगे यहाँ देखो a² जब 3 से भाग है, ये a² 3 से भाग है, तो लिखेंगे यहाँ परंतु a² क्या है? 3 से भाग है, तो a भी 3 से भाग होगा। इसमें थोड़ा सा थ्योरी रहती है इस सवाल में, इसीलिए वो 2 नंबर का आता है लिखने के लिए। देखो a² जब 3 से भाग है तो a भी 3 से भाग, क्योंकि a² संख्या जो है जब 3 से कट रही तो स्क्वायर नहीं होगा, तब भी वो संख्या 3 से कटेगी, इसलिए हमने इसको लैंग्वेज में लिख दिया। लिखे तब यहाँ पूरा हल करने के बाद लिखेंगे पुनः मानना क्या माना? जो संख्या यहाँ होगी उसी को माना। इसके ऊपर क्या है? a, तो हम मानेंगे 3a। क्या मानेंगे? a बराबर मान लेते हैं, a बराबर 3c, इसको मान लिया। a की जगह पर क्या रख देंगे? 3c। जहां a है उसके जगह पर 3c। 3 कहां से आया? जितनी संख्या यहाँ होगी उसी को यहाँ पर मानेंगे। इसको लिखेंगे समीकरण 1 में रखने पर। समीकरण 1 में इसका मान उठा के धर दो, तो जहां a होगा वहां पर रखेंगे तो क्या बनेगा? a की जगह पर रखा तो 3c²/3 बराबर b²। इस 3 का स्क्वायर करेंगे 9 हो जाएगा, c²/3। 3 से काट दो, आ गया 3 और बराबर b²। तो यहाँ पर क्या बना है? इधर है 3c² बराबर b²। इस 3 को इसके नीचे भेज दो तो बन गया c² बराबर b²/3। यहाँ भी समीकरण फिर से क्या बन गई? 2। यहाँ भी हम वही लिखेंगे। क्या लिखेंगे? लिखेंगे जहां b² 3 से भाग है तो b भी 3 से
भाग होगा। इतना लिखने के बाद अब यहाँ पर हम इसकी थ्योरी लिखेंगे जो बोर्ड एग्जाम में पूछी जाती है। इसी के नीचे इसी का मेन महत्व है। क्या महत्व है? कह रहा था ये सवाल कि ये ए और बी क्या है? सहभाज्य गुणनखंड है। जबकि यहाँ पर देखो तो क्या निकल रहे हैं? ये 3 के गुणज निकल रहे हैं कि नहीं निकल रहे हैं? इसलिए हम लिखेंगे परंतु ए एंड बी सह अभाज्य गुणनखंड हैं, जबकि यह 3 का गुणज है। अतः क्या लिखेंगे? अतः हमारी परिकल्पना गलत होती है। इसलिए हम कह सकते हैं कि √3 एक अपरिमेय संख्या है। इस तरह इस सवाल को सॉल्व करना है। प्रूव दैट। इस क्वेश्चन को अच्छे से देख लेना है क्योंकि इस टाइप का कोई भी सवाल सिर्फ चेंज क्या होगा, इस √3 के जगह पर √5 आ सकता है या √7 आ सकता है। इस टाइप की संख्या बदल सकती है। तो जहां 3 3 दिख रहा है इस सवाल में वहां पर 5 5 कर देना, जहां 3 3 दिख रहा है तो वहां 7 7 कर देना। बिल्कुल सेम इसी तरह आपको नोट्स में उतार लेना है। ये 2 सवाल आपको अपने हाथ से सॉल्व कर लेने हैं इसी तरह पूरे मेथड में। एक बार फिर देख लीजिए जरा कैसे किया है। सबसे पहले कह रहा था सिद्ध कीजिए √3 एक अपरिमेय संख्या है। तो हमने क्या किया, इस संख्या को उल्टा मान लिया, परिमेय संख्या माना। फिर हमने लिखा तब a और b बराबर √3, जहां a b क्या है? सहभाज्य गुणनखंड संख्या है। फिर a b बराबर √3, इनमें हमने क्या किया? गुणनखंड कर गुणा कर दिया। जब क्रॉस गुणा किया तो a बराबर √3b बना। फिर हमने दोनों पक्षों का वर्ग किया। वर्ग करने के बाद इनको हमने सॉल्व किया तो क्या बना? a² बराबर b। इसको मान लिया समीकरण a। फिर हमने देखा a² जब 3 से भाग है तो हमने लिख दिया a² जब 3 से भाग है तो a भी 3 से भाग होगा। तब हमने पुनः मान लिया कि a बराबर क्या हो गया? 3c। इसको समीकरण में फिर रख दिया a की जगह पर, तो a की जगह पर हो गया 3c। इसका स्क्वायर किया तो 9c², फिर 3 से इसको काटा है तो बन गया 3c² बराबर b। इस 3 को इसके नीचे भेज दिया तो बना c² बराबर b²/3। इसको मान लिया समीकरण 2। फिर हमने लिख दिया जहां b² भी 3 से भाग है तो b भी 3 से भाग होगा, क्योंकि जैसे ये था इसी तरह हमने इसको भी नोट कर दिया। तब लिखेंगे परंतु a b क्या था? सहभाज्य गुणनखंड था, जबकि यह 3 का गुणज है। इसलिए हमारी परिकल्पना गलत हो रही है। इसलिए हम कह सकते हैं कि √3 एक अपरिमेय संख्या है। इस तरह सवाल को आपको सॉल्व करना है।